हेलो गाइज। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल मगध यूपीएससी। तो आज हम 20 अक्टूबर 2024 के द हिंदू डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो पहला न्यूज निकल के आ रहा है वो साउथ वेस्ट मानसून विड्रॉ फ्रॉम इंडिया करके पहला जो आपको पहले पेज पे ही दिखेगा। तो इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका। तो विड्रॉल और रिट्रीट ऑफ द मानसून जो है ये मानसून के लौटने का ये समय होता है। तो लौटता कब है, या तो अर्ली सितंबर में या फिर मिड अक्टूबर में। तो जैसा कि ये मिड अक्टूबर है तो मानसून का विड्रॉल जो लौटना शुरू हो चुका है, और ये लौटता कहाँ से है ये भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात जो है, द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर आर नोन फॉर रिट्रीटिंग मानसून्स। मतलब अक्टूबर और नवंबर के महीनों को मानसून का लौटना माना जाता है, कहा जाता है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी owing to the conditions of high temperature and humidity the weather becomes rather oppressive. This is commonly known as October heat। मतलब कि अभी तो ठंडी का सीज़न आने वाला है, तो लेकिन ऐसा नहीं हो कि ये अक्टूबर हीट मतलब गर्मी का सीज़न टाइप का एक महसूस दिला देता है जब तक ये मानसून रिट्रीट नहीं हो जाता। तो आप लोग महसूस करते होंगे कभी कभी कि अक्टूबर नवंबर के महीने में गर्मी का कुछ ऐसा महसूस होता होगा आपको। तो इसी के कारण होता है रिट्रीटिंग ऑफ मानसून्स, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ देखेंगे, यहाँ पे होता है। और दिसंबर तक ये मानसून जो है पूरी अपनी कंट्री से, इंडिया से वापस चली जाती है। तो ये है, ठीक है। और इससे पहले बता दें आप लोगों को, अगर आप लोग को द हिंदू द इंडियन एक्सप्रेस की पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया रहेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दोनों हमने अपलोड कर दिया है गूगल ड्राइव में। यहाँ पे आप लोग चले जाएंगे, यहाँ से आप लोग डाउनलोड करके खुद न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इतना मेहनत करें तो। और यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज़ गिग इकोनॉमी और गिग वर्कर्स क्या है। तो गिग इकोनॉमी दरअसल पहले वर्कर्स पे बात कर लेते हैं। वे वर्कर्स जो टेम्प्रोरी और फ्लेक्सिबल जॉब करते हैं, जिनका काम इस तरह का होता है टेम्प्रोरी और फ्लेक्सिबल टाइप का, वो गिग वर्कर्स कहलाते हैं। और जो इस तरह के काम को ऑफ़र करते हैं, कंपनीज हो, जो भी हो, फर्म हो, वो गिग इकोनॉमी, गिग इंडस्ट्री जो भी कह लें वो होती हैं। तो अभी न्यूज़ में अभी के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ में क्या है कि इसके लिए पॉलिसी, कोई जो कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है स्पेशल इसी के लिए, वो है नहीं इंडिया में अभी। अदर लॉ के अंदर इसको कवर किया जाता है अगर कुछ इसके अंदर कुछ डिस्प्यूट अराइज होता है तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने समझ लिया, यहाँ पे क्या होता है, जो काम टेम्प्रोरी और फ्लेक्सिबल हो उसे गिग गिग मतलब इकोनॉमी बोलेंगे, और जो ये काम करते हैं उनको गिग वर्कर्स बोलेंगे। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट पे बेसिस पे काम करते हैं और फ्रीलांसर्स होते हैं, तो इनको इंस्टेड ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉयज़ ये मतलब कि पार्ट टाइम 2 घंटे 4 घंटे इस तरह का काम करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मेट्रो सिटीज़ में उबर, ओला, स्विगी, जोमेटो और रैपिडो वगैरह में जो काम करते हैं वो गिग वर्कर होते हैं, समझे। तो यहाँ पे एक और थोड़ा सा निकल के आ रहा है एक, कि दिल्ली सरकार जो है वो एक प्रपोज की है लॉ के लिए, एक्ट के लिए, कि वो लाएंगे गिग गिग वर्कर्स के लिए, वेलफेयर के लिए उनके। तो उनका जो कहना है वो किन के तर्ज पे लाएंगे, तो वो यहाँ पे देखेंगे द राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2023 के तर्ज पे, ठीक है। तो नेशनल सेंट्रल लेवल पे भी अभी ये कोई लॉ नहीं है इसका स्पेशल गिग वर्कर्स के लिए। तो इसलिए मैंडेट किया जा रहा है कि ये गिग वर्कर्स के लिए एक लॉ लाया जाए, एक रूल्स रेगुलेशन लाया जाए, जिसके अनुसार गिग वर्कर्स को सुरक्षा मुहैया करा जाए, उनका जो वेतन है और इंश्योरेंस वगैरह जो भी है उनके ऊपर बात हो। तो सेंट्रल लेजिस्लेशन की बात करें तो गिग वर्कर्स जो है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि
अदर लॉ के अंदर इनको कवर किया जाता है। जैसे यहाँ पे कोड ऑन वेजेस 2019 ये है, ये एक यूनिवर्सल मिनिमम वेज एंड फ्लोर वेज एक लॉ है, ठीक है। तो इसके अंदर ये गिग वर्कर्स कवर किए जाते हैं। फिर यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 है, इसके अंदर भी गिग वर्कर्स कवर किए जाते हैं। तो आगे देख लेते हैं। अगला न्यूज है द वलीपिल चामुंडी थैयम, ठीक है। ये एक त्यौहार है जो साउथ इंडिया में केरला में मनाया जाता है। तो केरला में मनाया जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे कैसा है ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, इस तरह से मनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो रिचुअल है ये परफॉर्म किया जाता है जब एक धान का एक पैडी का वैरायटी है, आपको दिखा देते हैं कहाँ पे एक पैडी का वैरायटी है, पुच्छी करके कोई पैडी का वैरायटी है। उनको जब ये इनको बुआई होता है इस पैडी के वैरायटी का, तो ये रिचुअल परफॉर्म किया जाता है। और ये रिचुअल जो है जैसा यहाँ पे लिखा है, थैयम इज परफॉर्म बाय द पुलयस, ये शेड्यूल कास्ट है केरला के, ठीक है। तो उनके द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। तो क्यों परफॉर्म किया जाता है? द थैयम इज परफॉर्म एनुअली ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द मलयालम मंथ ऑफ थुल्लम, यानी मिड अक्टूबर या मिड नवंबर, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे मिड अक्टूबर या मिड नवंबर में यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। मलयालम इसको मंथ ऑफ थुल्लम बोलते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं। अगला है एक सबसे लास्ट वाले पेज में, सेकंड लास्ट में, अ ड्राफ्ट मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी इज फाइनली आउट। तो इसके बारे में अभी चर्चा चल रही है, एक्ट लाया नहीं गया है, लॉ लाया नहीं गया है ये, लेकिन इसको लाने के लिए इसके ऊपर बात चल रही है, तरह तरह के डिबेट हो रहे हैं। तो इनमें बहुत सारी बातें हैं, जिसमें मुझे ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगा ये वाला लाइन, द नंबर ऑफ वुमेन who have no access to restroom, access to napkins or other menstrual products is staggering. It is reality. First and foremost, it affects the mental health of the women, impacts on their confidence development, and so if there is a policy that will be seriously implemented and improve women's access to hygiene and privacy, then it is welcome measure. तो खास करके यहाँ पे जो बात किया गया है हाइजीन और प्राइवेसी, वुमेन को तरह तरह की प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उनका जो बॉडी का बनावट है मैन के बॉडी के बनावट से बहुत अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ सोसाइटी को समझना पड़ेगा, सरकार इस पर काम कर रही है, बात कर रही है। तो ये पॉलिसी बहुत ही वेलकम के लिए होगा, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो इस तरह से ये द हिंदू में कुछ न्यूज़ हमें इम्पोर्टेंस लगे, तो वो हमने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। तो कल फिर से आएंगे एक नई वीडियो पे। तो इन्फॉर्मेशन अगर हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और PDF अगर आपको चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिख जाएगा, वहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है, वहाँ से आप लोग न्यूज़पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद आप लोग का हमसे जुड़ने के लिए।